जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल्य श्री ऐश्वर्य प्रदान करें, जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, तथा मूल नाम दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसे लक्ष्मी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ा अवश्य पड़े, जिसकी पुतली एवं भौएं काम के वशीभूत हो अर्धविकसित एकटक नयनों से देखने वाले आनंदगंध सचिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सतीकृत पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभूत धन संपत्ति प्रदायक हों। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली की तरह सुशोभित होती है, तथा भगवान के भी चित्त में काम संचारिणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्षमाला मेरा मंगल करें। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्ष स्थल पर आप विद्युत के समान दीप्यमान होती हैं, तथा जो समस्त लोकों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अर्धोन्मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदस्य चातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्गपद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदस्य कांतिमती दृष्टि मुझे मनो अभिलाषित पुष्टि संतयादि की वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाक्य देवता के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित होती हैं, तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रूप में विद्यमान होती हैं, उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्वती स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है, तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है, तथा साम्राज्य एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे माता, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना
सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन, वचन और शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में निवास करने वाली हैं। आपके चरण कमलों में लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिसके श्रीअंग का अभिषेक होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन्माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करती हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा की स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उपड़ती हुई करुणा के बाण को तरल तरंगों के सदस्य कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेदतयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा लक्ष्मी जी का स्तोत्र करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। एवं विद्युत जन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य विरचित इस सुवर्ण धारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों कालों में करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। ओम जय माँ लक्ष्मी।